हेलो दोस्तों, आप सभी का वाईटी टीचर्स एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों आज यह मेरी पहली इस चैनल की पहली और मेरी भी पहली वीडियो है, तो आप लोग के सपोर्ट की आवश्यकता है। इसमें हम सीटेट के मैथ्स के बारे में बात करें, जिसमें टारगेट है 30 आउट ऑफ 30। यह कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा जो अपने आप को कमज़ोर मानता है, वैसे तो बच्चा कोई भी स्टूडेंट कमज़ोर नहीं होता। आप तो फिर भी अपने आप को भले आप कमज़ोर मानते होंगे, लेकिन होते नहीं हैं। बस होता क्या है कि हमारे अंदर एक डर होता है। किसी भी चीज़ का डर आदमी को कमज़ोर कर देता है। तो आपको बस अपने आप को कमज़ोर नहीं मानना है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपको सीटेट जब तक, उसके आगे भी सीटेट जब तक है तब तक तो हमें उसके आगे भी आपको मैथ से रिलेटेड और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अपडेट आपको देते रहेंगे। यहाँ आपको सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। आज एक टॉपिक मैंने लिया है सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड। साथ ही साथ आज आपको एलसीएम और एचसीएफ भी इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एक टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके साथ आपको एक ऑफ़र में एक टॉपिक मिल रहा है, यानी कि दोनों टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आपने वीडियो अब तक लाइक कर दिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। हमें सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड के सीटेट में हर वर्ष एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। जो सार्वगुणज होता है, इसको हम कॉमन मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। यह दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक सार्व और गुणज से। सार्व यानी कॉमन, गुणज यानी कि मल्टीप्लिकेशन। और इसमें कॉमन और गुणनखंड यानी फैक्टर। यहाँ पर एक अंतर है, यहाँ पर गुणज है और यहाँ पर क्या है, फैक्टर है। यानी गुणज यानी कोई इसमें गुणा होगा, और ये गुणनखंड यानी यहाँ पर फैक्टर होगा। अब फैक्टर और गुणज हम आगे एलसीएम और एचसीएफ में समझ जाएंगे। तो चलिए इसको पूरा करने से पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ समझना पड़ेगा। तो चलिए हम देखिए दोस्तों, ये मेरे पास फ़िलहाल कोई वैसी सुविधा नहीं है। मेरे पास ना तो टैबलेट है, ना तो लैपटॉप है, कुछ भी नहीं है। तो मोबाइल के थ्रू जितना हो सके मैं इसमें मैं लिख नहीं पाऊँगा, क्योंकि इस मोबाइल में लिखने वाली जो पेन नहीं होती, तो मेरे मोबाइल में वो पेन नहीं है। तो क्या है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लिख कर उसको आपको साथ ही साथ एक्सप्लेन, और एक जो पेन इसमें मिला हुआ है उससे मैं थोड़ा बहुत आपको अपडेट करता रहूँगा, ताकि पता चले कि मैं चल कहाँ रहा हूँ। तो देखिए, हमें एलसीएम और एचसीएफ देखना है। तो एलसीएम एचसीएफ में देखिए, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी क्या है, गुणज। वही गुणज वाली बात आ रही है, यानी कि धीरे धीरे आप अभी नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर मल्टीपल है, बस ये समझिए। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ जहाँ होता है वहाँ पर फैक्टर आता है, और जहाँ पर मल्टीपल होता है वहाँ पर क्या आता है, एलसीएम। आपको यही बात हमेशा याद रखनी है। जहाँ मल्टीपल आएगा, गुणज आएगा, वहाँ एलसीएम होगा। जहाँ फैक्टर आएगा वहाँ हमें एचसीएफ लेना है, ठीक है। अब हम चलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को। अब स्टेप बाय स्टेप, अगर आप एकदम मैथ में अपने आप को वीक समझते हैं, होते तो नहीं हैं लेकिन समझते हैं, तो आप ज़रूर देखें। मैंने उन्हीं लोगों को टारगेट किया है कि जो अपने आप को बहुत ज़्यादा मैथ में वीक मानते हो, बहुत डरते हैं। चलिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरे विभाजित हो जाए, यानी डिवाइड हो जाए। यानी कि वह एक छोटी संख्या लेंगे जो दी गई, जो यानी कि मान लीजिए 3 संख्या ले लेते हैं, 2, 6 और 12, ठीक है। 2, 6 और 12 मैंने 3 संख्या ले लिया। हम इन सब से अलग या तीसरी जो सबसे बड़ी होगी उसको, इन तीनों से अलग या ये तीसरी जो सबसे बड़ी संख्या होगी। अभी आप समझेंगे कि अलग कब लेंगे और तीसरी वाली ही कब लेंगे। इन तीनों से अलग, या तो जो दो इसमें जो तीनों में जो सबसे बड़ी होगी उसको हम ले लेंगे। तो मान के चलिए मैं इस तीसरे को ही ले रहा हूँ,
तो क्या बोला है कि छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरे के पूरे विभाजित हो जाए। तो मैंने क्या दिया था, 4, 6 और 12 लिया था। मैंने 12 को ले लिया, क्या हो जाए, ये जो संख्या है इसको ये तीनों पूरी के पूरे डिवाइड कर दें। देखिए एक बार हम 4 से करते हैं, 4 3 12। फिर हम क्या करते हैं, इसी को 6 से करते हैं, 6 से भी हो गया देखिए 2 बार। फिर हम 12 से करते हैं, किससे करते हैं, 12 से करते हैं। अब देखिए 12 12 1 जा 12, एक बार में चला गया। तो यानी हम वह एक छोटी से छोटी संख्या लेनी है जो इन तीनों से या तो बड़ी होगी या तो तीसरी ही संख्या होगी। वो जो छोटी से छोटी संख्या होगी इन तीनों से बड़ी होगी या वही तीसरी संख्या जो सबसे बड़ी होगी वो होगी। ठीक, वही क्या होगा, उसका एलसीएम होगा। अभी आपको आगे का प्रोसेस अभी समझाएंगे, केवल आपको पर डेफिनेशन समझा रहे हैं। साथ ही साथ एलसीएम और एचसीएफ को देखते चलिए। एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि वहाँ छोटी से छोटी संख्या, यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या जो किसी दी गई संख्या को, देखिए यहाँ पर संख्या से था, यहाँ पर संख्या को है, तो संख्या को पूरे तरीके से क्या करें, विभाजित कर दे। यानी कि जो आपको मान लीजिए कि 2 4, मान लीजिए कि 6 ले लेते हैं, मान लीजिए ये संख्या है। अब क्या करेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या, यानी कि वहाँ पर क्या था कि हम इन तीन में से या तो इन तीनों से बड़ी या तो तीसरी जो सबसे बड़ी होगी उसको लेते थे। बाहर में जो बड़ी संख्या होगी उससे इन तीनों को डिवाइड करते थे, जो आता था वो एलसीएम होता था। यहाँ पर क्या करना है, एचसीएफ बोला है बड़ी से बड़ी संख्या जो किसी दी गई संख्या को, यानी दी गई संख्या को पूरे तरीके से विभाजित कर, दी गई संख्या यही है ना, दी गई संख्या 2 4 6 है, को क्या कर दे, विभाजित कर दे। वह कौन सी संख्या बड़ी से बड़ी होगी, और ये ध्यान रखना है वो जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी या तो पहली होगी, यानी या तो पहली होगी, पहली इन द सेंस जो सबसे, इन तीनों में जो सबसे छोटी पहली होगी वो होगी, या तो उससे भी छोटी होगी, यानी कि तीसरी जो पहली सबसे छोटी संख्या होगी या उससे भी कम होगी, वही इसका सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगा एचसीएफ का। ठीक है, यानी यहाँ पर या तो 1 होगा या तो 2 होगा, ये जो बड़ी से बड़ी संख्या है। देखिए या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा। ठीक है, 1 से भी बड़ा 2 है तो सबसे पहले हम 1 को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद 2 को सॉल्व करेंगे। अगर 2 से सॉल्व हो जाता है, जो सबसे बड़ा आएगा वही हमारा उत्तर होगा। अगर 2 से सॉल्व नहीं होता है तो 1 हो जाएगा। अगर 2 से सॉल्व हो गया तो 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें बड़ी से बड़ी लेनी है। ठीक है, थोड़ा सा क्या करते हैं, एग्जाम्पल थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, केवल 1 ही 2 है। चलिए ले लेते हैं बड़ा। देखिए पेन की समस्या है, 1 नहीं लेते हैं, ले लेते हैं 6 12 18। ठीक, 6 12 18 ले लेते हैं। मैंने क्या बोला, ये संख्या को कौन सी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। मैंने फिर बोला था या तो सबसे छोटी जो होगी उसको लेंगे और उससे पहले जितनी भी होगी उनको लेंगे। तो इससे पहले कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6 तो ले लिए हैं, तो 5 और 6 भी लिख देते हैं। ठीक, या तो सबसे छोटी होगी या तो उसके नीचे के जितनी होंगी सब होंगी। अब इन 6 में से वह
बड़ी से बड़ी संख्या चाहे वो 6 भी हो सकती है, वो बड़ी से बड़ी संख्या 5 भी हो सकती है, वो 4 भी हो सकती है, वो 3 भी हो सकती है, वो 2 भी हो सकती है, वो 1 भी हो सकती है। जो सबसे बड़ी संख्या इन तीनों को विभाजित कर देगी वही सबसे बड़ी होगी। याद रखेंगे आप, सबसे छोटी से नहीं आपको चलना है, सबसे बड़ी से चलना है, क्योंकि हमें उत्तर भी सबसे बड़ा से बड़ा निकालना है। तो हम सबसे पहले 6 को देखेंगे। किसको देखेंगे? 6 को देखेंगे। तो 6 से देखिए, एक बार में चला गया, इसको 6 से करिए, देखिए 2 बार में चला गया, ये भी कट गया। इसको देखेंगे 6 त्रिक 18, 3 बार में कट गया, यानी कि यही 6 का HCF होगा, क्योंकि सबसे बड़ी भी संख्या है और ये तीनों को काट भी रही है। तो यहाँ का HCF कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। मान लीजिए आपको 12, 15 और 20 का LCM निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? बड़ी से बड़ी संख्या को क्या करना है? सेलेक्ट करना है। क्या करना है? सेलेक्ट करना है सबसे बड़ी से बड़ी संख्या को। 20 को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक। अन्य बची संख्याओं से बड़ी को भाग दें। क्या करेंगे? अन्य बची संख्या कौन सी है? एक 12 है और एक 15 है। इनको क्या करेंगे? 20 को इन दोनों से भाग देंगे। अगर कट गया तो वही LCM होगा। अगर ये दोनों संख्या इस 20 को काट दिए तो यही 20 ही LCM हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। 20 भागे 12 और 20 भागे 15। पहला 12 है, दूसरा 15 है, दूसरा क्या है? 15 है, ठीक है। देखिए 12 से 20 नहीं कटेगा, 15 से 20 भी नहीं कटेगा, यानी कि पहला स्टेप यहाँ फेल हो गया। अब चलिए हम आगे देखते हैं दूसरा स्टेप क्या बोलता है। बड़ी से बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ें। यानी बड़ी से बड़ी संख्या क्या थी वहाँ पे? 20 थी। क्या थी? वो 20 थी सबसे बड़ी संख्या ना। चलिए देख लीजिए, ये देखिए 12, 15, 20 में क्या है? ये 20 है ना सबसे बड़ी संख्या, ठीक। बड़ी से बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ें, बाकी से भाग करें। कट गया तो वही LCM होगा। चलिए देखते हैं। बड़ी संख्या मैंने निकाल ली, 20 थी। अब इनका क्या करना है? पहाड़ा पढ़ना है। तो 20 एक का 20, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60। उसके बाद कितना पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इनमें से या इनके आगे जो भी आएंगे, जो पहला इनमें से जो पहले अंक को बाकी जो बचे 12 और 15 डिवाइड कर देंगे वही उसका LCM हो जाएगा। देखिए 20 को तो हमने पहले चेक कर लिया, नहीं कटा था। उसके बाद 40 को चेक कर लेते हैं। 12 से 40 नहीं कटेगा, 15 से 40 नहीं कटेगा, तो यानी 40 भी नहीं होगा। अब देखिए 60 को एक बार 12 से करते हैं तो 12 25 60 होता है। फिर 60 को एक बार 15 से करते हैं, दूसरा जो बचा था 15 चौके 60। जी हाँ, यही है। बचे जो 2 थे 12 और 15, उसने 60 को काट दिया, तो यानी कि आपका LCM क्या हो गया? ये 60 हो गया। दोस्तों आपको पहली बार इस मेथड को पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही मेथड सीटेट में फॉलो किया गया है। सीटेट मतलब कि NCERT में फॉलो किया गया है। तो आपको इसलिए यह पहला स्टेप यही बताया जा रहा है। अगर आप दूसरे जो विधि है उससे परिचित हैं, जैसे कि 12, 15, 20 को सबसे छोटी संख्या से पहले 2 से करते हैं, 2 छक्का, फिर 15, 2 दहा में 20, फिर 2 से, फिर 2 से हो जाएगा, फिर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, जो आएगा सबको गुणा कर देंगे तो भी आपका उत्तर वही आएगा। ठीक है, आपको जो NCERT का जो मेथड है मैं वो फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि सीटेट भी उसी मेथड को फॉलो करता है, क्योंकि पूरी चीज़ ही आपकी NCERT की है। उसके बाद चलिए देखते हैं SCF को, देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले छोटी वाली संख्या से फिर उससे बड़ी वाली संख्या से भाग देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? छोटी वाली संख्या, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल ले रखा है। सबसे पहले छोटी वाली संख्या 12 को उससे बड़ी वाली संख्या को भाग देते हैं। तो मैं क्या करूँगा? 12 से भाग दूंगा किसको? 15 को। एक बार में गया 12,
उसके बाद जो क्या बचा, जो शेषफल बचा, अब उसको एक जो बड़ी संख्या बची है अब उसको भाग देंगे। 3/12 तो कितनी बार में कट गया, 4 बार में। कितनी बार में कट गया, 3 चौका 12 होता है, ठीक है, ये कट गया। अब जो आपका कोसेंट बचेगा, जो आपका कोसेंट 12 सॉरी 12 नहीं, ये 20 है ना, सॉरी ये बीचा क्या है, 20 है ना, तो 3 6 18 होता है। ये नहीं कट रहा है तो बचेगा कितना, 2 बचेगा। नीचे आपका शेषफल 2 बच रहा है। जब तक नीचे 0 नहीं आ जाएगा तब तक आपको डिवाइड करते जाना है। यानी कि जो शेषफल 2 था, अब ऊपर वाले जो कोसेंट को आपको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास इससे बड़ा कोई अंक नहीं बचा अब। तो 3 को आप डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2। अब कितना बचा, 1 बचा। अभी भी आपका नहीं हुआ है, क्योंकि हम 0 लाना है। फिर 1 को इस ऊपर वाले 2 से भाग देंगे, 2 को भाग देंगे 1 से। तो 1 दूना 2, यही होता है ना। अब यहाँ पर देखिए 0 आ गया, यानी अब जो कोसेंट आपका बचा है वही आपका HCF कहलाएगा। तो यानी कि इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा आपका 1। क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। इसका दूसरा भी मेथड है। क्या करना है आपको, मैंने ऊपर जो बताया था कि इन तीनों में जो सबसे छोटा होगा वो या तो उससे जितने भी नीचे होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12 भी ले लेते हैं। जो भी संख्या जो सबसे बड़ी संख्या होगी, तो सबसे पहले हम 12 से शुरू करते हैं। मैं क्या बोला था, 12 से 12 कट जाएगा, लेकिन 15 नहीं कटेगा। तो 11 से कोई नहीं कटेगा। फिर देखेंगे 10 से नहीं कटेंगे, और फिर 9 से देखेंगे भी नहीं कट रहे हैं, फिर 8 से भी नहीं कट रहे हैं, 7 से भी नहीं कटेंगे, 6 से भी नहीं कटेंगे, 5 से भी नहीं कटेंगे क्योंकि 5 से 12 नहीं कटेगा, 4 से 15 नहीं कटेगा, 4 3 2 से भी नहीं कट रहे हैं क्योंकि 2 से 15 नहीं कट रहा है, क्योंकि आपको 0 लाना है, याद रहना चाहिए 0 आना चाहिए, डिवाइड पूरा होना चाहिए। तो फिर सबसे बचा जो क्या 1 है वही हाईएस्ट होगा। तो इसका HCF दूसरे मेथड से भी क्या आ गया आपका, 1 ही आ गया ना। तो सबका मैंने 2 मेथड बता दिया है। अब उसके बाद आपको लिए एक होमवर्क भी है, आपको करके नीचे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। और दोस्तों डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब YT टीचर्स एकेडमी। आपको UP टेट CTET रीड जो भी एग्ज़ाम्स के जो भी मैथ्स और सब्जेक्ट हैं, आपको फ़िलहाल अभी मैथ्स पर फोकस करना है, क्योंकि मैंने बहुत लोग को देखा है कि मैथ्स उनका बहुत ज़्यादा ही वीक होता है। इसलिए आपको मैथ्स यहाँ से आप 30 आउट ऑफ 30 कर पाएंगे। चलिए अब आपका जो पहला टॉपिक सर्वगुणज और सर्वगुणनखंड था उसको देखते हैं। अब देखिए चले आते हैं आपका मेन टॉपिक में। सर्वगुणज मैंने पहले ही बता दिया, कॉमन होता है सर्व फिर मल्टीप्लिकेशन। गुणज को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन। गुणनखंड को क्या कहते हैं, फैक्टर। मैंने सबसे पहले ही बताया था कि जहाँ पर गुणज होगा वहाँ पर आपका LCM होगा। मैंने बताया था जहाँ गुणनखंड होगा वहाँ HCF होगा। तो यानी आपका एक क्वेश्चन में दिखाता हूँ। ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, CTET में आया हुआ क्वेश्चन है। 5 10 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज, देखिए सार्वगुणज, सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड। जहाँ पर सार्वगुणज आता है मैंने बोला है कि LCM लेना है। क्या लेना है, LCM लेना है। जहाँ पर गुणनखंड आ जाए वहाँ पर HCF लेना है। तो क्या करना है, 5 10 15 का LCM लेंगे। 5 10 15 का सार्वगुणज निकालने के लिए हम LCM लेंगे। तो मैंने आपको 2 मेथड बताए हैं। एक तो आप इनको ऐसे करके निकालते जाइए,
या तो सबसे आसान तरीका है, प्रैक्टिस हो जाएगा आपको कि सबसे बड़ा को पकड़कर, अगर पहले बड़े को पकड़कर फिर उसी को डिवाइड करिए बचे दोनों से। 5 से 35 तो कट जाएगा, लेकिन 10 से 35 नहीं कटेगा। तो मैंने बोला था कि 35 का जो सबसे बड़ा होगा उसका पहाड़ा पढ़ें। 35 से कम 35, 35 दूना 70, 35 तिहाई कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 दूना 105, क्या हो जाएगा 105। अब उसके आगे भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। जब देख रहे हैं कि देखिए 70, देखिए 10 से भी कट गया, 5 से भी कट गया, 5 गुना के 5 एकम 5, 5 के 20, 14 25 70, और 35 से कम 35, 35 गुना के 70 दो बार में। ये तीनों कौन काट दिया, 70, ये 70 इन तीनों ने काट दिया 70 को। तो यानी कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 70 हो जाएगा। अब सार्व गुणनखंड निकाल लेते हैं। 5 10 35 का क्या हो जाएगा, सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड निकालेंगे तो हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मैंने क्या बोला था, इन तीनों में जो सबसे छोटा होगा वो आपको पकड़ लेना है, फिर उससे कम वाले जितने भी, 4 3 2 1। लेकिन आपको शुरू कहाँ से करना है, सबसे बड़े से, क्योंकि सबसे बड़ा ही एचसीएफ माना जाता है। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, फिर 10 को डिवाइड करेंगे, फिर 35 को डिवाइड करेंगे। देखिए 5 से 5 भी कट जाएगा, 5 से 10 भी कट जाएगा, 5 से 35, यानी यही एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या बोला है, सबसे छोटे सार्व गुणज और खंड का अंतर क्या पूछा है, अंतर। यानी कि आपको क्या करना है, अंतर निकालना है। सबसे बड़ा का क्या था, ये सार्व गुणज 70 आया है, फिर सार्व गुणनखंड कितना आया है, 5। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, 65। तो इसका उत्तर आपको उस समय एग्जाम में क्या देना था, 65। आई थिंक एक छोटे से टॉपिक को मैंने बहुत ही ज़्यादा विस्तार से बताया है कि जो अपने आप को बहुत कमज़ोर मानते हैं वो भी कर सकें। तो दोस्तों, आपको आज ये मेरी पहली वीडियो कैसी लगी, कमेंट ज़रूर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, यह मेरी यूट्यूब की हिस्ट्री की ये पहली वीडियो है, मेरी लाइफ की भी ये पहली वीडियो है। सपोर्ट करें। आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट मैथ्स टॉपिक के साथ मिलेंगे।